एक एग्जाम तुम्हारा जिंदगी का फैसला नहीं है। एग्जाम के बाद जो लड़का लड़की फेल हो रहा है और डिसीजन लेता है सुसाइड करने का, मन में एक आवाज, मैं तो खत्म हो गया, और फिर एक और खतरनाक सोच, मैं मर जाऊंगा। तुम्हारा भी वक्त आएगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम जिंदा रहोगे। तुम्हारा असली सफर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिकुल इस्लाम, आपका भाई, आपका दोस्त, और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हो और अपने सपनों के पीछे पूरी जान लगा रहे हो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह है एक रेवोल्यूशन, एक मोमेंट जो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। एक एग्ज़ाम तुम्हारा ज़िंदगी का फैसला नहीं है। जिंदा रहो सपने को हकीकत में बदलने के लिए। मैं तुमको एक बात कहूँगा, एग्ज़ाम के बाद जो लड़का लड़की फेल हो रहा है और डिसीजन लेता है सुसाइड करने का, गांव हो या शहर, घर में एक ही सपना, बेटा आईएएस बनेगा या डॉक्टर। वो लड़का हो या लड़की दिन रात पढ़ता है, रात के 2 बजे तक लैम्प के नीचे नोटबुक भर रहा होता है और उसके आंखों में नींद नहीं है, उसके आंखों में सपना होता है। पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन और सोसाइटी के प्रेशर और खुद की उम्मीदें, और जब रिजल्ट आता है उसमें लिखा होता है फेल। उस पल दुनिया रुक जाती है, लगता है नीचे से जमीन खिसक गई हो। मन में एक आवाज, मैं तो खत्म हो गया, घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे से कुछ नहीं होगा। और फिर एक और खतरनाक सोच, मैं मर जाऊंगा, मेरा जीना बेकार है। दोस्तों, ये सिर्फ एक सोच नहीं है, यह है एक ट्रेजेडी जो हर साल हजारों की जिंदगी लेकर चली जाती है। पर उसको कौन बताए कि जिंदगी एक एग्जाम से नहीं तोली जाती है। एक एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट होता है, जिंदगी नहीं। तुम्हारा असली सफर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जिंदगी में सब कुछ मार्क्स से नहीं मिलता। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किए कि तुम एग्जाम में 90% लाओ। उन्होंने तुम्हें इसलिए पैदा किया था कि तुम एक अच्छा इंसान बन जाओ, गिरने के बाद भी उठ जाना, और जो मुश्किलों में भी मुस्कुराए। हर साल हजारों स्टूडेंट फेल होता है, पर हर कोई मरने का सोचता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो असली फाइटर होता है वो हारने के बाद भी जीत का शुरुआत करते हैं। सोचो, एक लड़का नीट एग्जाम में फेल होता है और उसके रिश्तेदार कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, फिर भी वो लड़का हार नहीं मानता है। उसने अगले साल दोबारा एग्जाम दिया और फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जिंदगी एक बार नहीं हजारों बार मिलता है। हर बार जब तुम हार कर फिर उठते हो। फेल करने का मतलब ये नहीं कि तुम बेवकूफ़ हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मेहनत करने का और भी ज़रूरत है। सोच कर देखो, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद क्या हर बार पास होते थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में ब्रिलियंट स्टूडेंट थे? नहीं, पर उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपनी दर्द को फ्यूल बनाया और आज दुनिया उनको जानती है। तो अगर तुम फेल हो गए हो तो क्या, तुम भी एक मिसाइल मैन बन सकते हो अगर जिंदा रहो तो। अगर तुम खुद को ख़त्म कर लोगे तो तुम अपने सपने को नहीं मार रहे हो, तुम्हारे माँ के आंसुओं को मार रहे हो, तुम्हारे बाप की उम्मीद मार रहे हो, तुम्हारे भाई बहन दोस्त की दुनिया को अंधेरा कर रहे हो। एक और बात सोचो, अगर तुम मर गए तो लोग 2-3 दिन रोएंगे, फिर जिंदगी जैसे कि वैसे ही चलेगी। पर अगर तुम जिंदा रहो और कुछ करके दिखाओ तो दुनिया तुम्हारे नाम को याद रखेगी एक मिसाइल के रूप में। जिंदगी के हर मोड़ पे दर्द मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गया। तुम्हारा भी वक्त आएगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम जिंदा रहोगे। एक एग्जाम फेल हुआ है, तुम नहीं, तुम्हारे अंदर वो अभी भी ताकत है जो दुनिया को हिला सकता है। उठो नए इरादे के साथ, अपने सब्जेक्ट बदलो, अपने तरीका बदलो, अपने स्किल पर काम करो, लेकिन सपना मत छोड़ो। हर बड़ी कहानी में एक स्ट्रगल होता है, शायद तुम्हारी स्ट्रगल अभी चल रहा है। मैं वादा करता हूँ, अगर तुम जिंदा रहे, लड़ते रहे, तो दुनिया तुम्हारे कहानी से इंस्पायर होगा। जब भी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया तो अपनी माँ की आंखों में देखना। जब लगे कि तुम बेकार हो तो अपनी बचपन के सपनों को याद करना। जब सोचो कि मर जाऊंगा, तब सोचना कि एक बार और ट्राई किए, क्या पता सब कुछ बदल जाए। अरुणिमा सिन्हा एक ट्रेन एक्सीडेंट में पैर चला गया, लोगों ने कहा जिंदगी बर्बाद। उन्होंने कहा अब मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा, और वो चढ़ लिए। नीरज चोपड़ा एक छोटा गांव का लड़का, आज वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, क्योंकि उन्होंने हार नहीं माना। तो सोचो, तुम क्यों नहीं, तुम्हारा नंबर भी आएगा अगर तुम रुकोगे नहीं। जिंदगी एक गिफ्ट है मेरे दोस्त, इसको बर्बाद मत करो। एक फेल तुम्हारा कहानी का दी एंड नहीं बन सकता, बल्कि टू बी कंटिन्यू है। मैं जानता हूं कि दर्द क्या होता है, पर मैं ये भी जानता हूं कि हर अंधेरा दिन के बाद चला जाता है। तुम्हारा वक्त आएगा, पर तभी आएगा जब तुम खुद को जिंदा रखोगे। तो आज से ये प्रॉमिस करो, मरने का नहीं, जीने का, हारने का नहीं, सीखने का,
गिरने का नहीं, उठने का। जिंदगी हर दिन एक नई कहानी लिखने का मौका देती है। हर पल, हर रात, हर दिन तुम्हारा दी एंड नहीं है। ये तो सिर्फ इंटरवल है। तुम फेल नहीं हुए हो, तुम तैयार हो रहे हो एक बड़ी जीत के लिए। अपनी कहानी खुद लिखो और याद रखो, एक एग्जाम तुम्हारे जिंदगी का फैसला नहीं करता, तुम खुद फैसला करते हो जीतने का। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखो, मैं जिंदा रहूंगा और जीतूंगा। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको लगता है कि एक फेल उसको दुनिया को खत्म कर सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए थॉट के साथ। तब तक आप सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।